थ्योरी में एक मोटिवेशन थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी या हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से जानते थे। इसको फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है? हर्जबर्ग ने एक ऑर्गेनाइजेशन में 1950 में एक रिसर्च कंडक्ट की और उसी ऑर्गेनाइजेशन के 200 एम्प्लॉइयों को, जिसमें अकाउंटेंट और इंजीनियर्स इंक्लूड थे, मतलब जो एम्प्लॉय थे वो इंजीनियर्स और अकाउंटेंट थे, उन पे रिसर्च कंडक्ट किए और उनके साथ 2 क्वेश्चन रखे कि आप लोग जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या जिस जॉब पे आप हैं उस जॉब में आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं। उसके बाद जब उनका फीडबैक आया, रिजल्ट आया, तो हर्जबर्ग ने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की। एक कि जो रिसर्च के बाद एम्प्लॉइयों का फीडबैक था, एम्प्लॉइयों ने उसमें कुछ फैक्टर ऐसे बताए जिनके होने से एम्प्लॉइयों के जॉब पे इफेक्ट आ रहा था, जिससे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जा रहा था और वो मोटिवेट हो जा रहे थे और उनका मोरल हाई हो जा रहा था, जिससे वो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जा रही थी, ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जा रही थी। कहीं ना कहीं हर्जबर्ग ने देखा कि अरे ये फैक्टर तो और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब जो जॉब सेटिस्फैक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, जिससे मोरल हाई होती है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। तो उसको उन्होंने क्या किया कि एक एक से पूछा कौन कौन से फैक्टर है और सबको एक्युमुलेट किया और उसका एक नाम दे दिया, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशन फैक्टर। ये वही फैक्टर हैं जिससे एम्प्लॉय जिनके ऊपर रिसर्च हुआ है उसमें एम्प्लॉय बोले थे कि ये फैक्टर हैं जो हमको क्या करते हैं, हमारे जॉब पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारा मोरल क्या होता है, हाई होता है। रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब चैलेंजेस। साथ ही साथ इन्होंने एक और फीडबैक आया तो अगर वो नहीं होते हैं तो इससे हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल घट जाता है। मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे सेटिस्फैक्शन जाता है। अगर ये लेवल नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक। और अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं, स्टेटस को के पोजीशन में रहते हैं। मतलब कि दूसरा फीडबैक एम्प्लॉइयों का ये आया, एम्प्लॉय बोलते हैं कि सर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग लाइफ, ये वो फैक्टर हैं जो एम्प्लॉय बताते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर ये होते हैं तो वेल अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। अगर ये नहीं भी होते हैं तो हम डिससेटिस्फाई तो हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्टर होते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा मोरल हाई नहीं होगी, हम मोटिवेट नहीं होंगे। तो हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई किया और इसका नाम दे दिया हाइजीन फैक्टर। मतलब अगर ये नहीं होते हैं तो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं एम्प्लॉय, तो मतलब ये हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उस डिससेटिस्फैक्शन को ये सब क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। ये डिससेटिस्फैक्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि हर्जबर्ग ने क्या कहा था, रिसर्च कंडक्ट किया तो फीडबैक कितना आया, 2 आया। एम्प्लॉयों ने कुछ एम्प्लॉयों का फीडबैक था कि सर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे हमारा मोरल हाई हो जाता है, तो उसको हर्जबर्ग ने मोटिवेशनल फैक्टर में रख दिया। और कुछ एम्प्लॉयों का कुछ फीडबैक है, सर ऐसे भी फैक्टर होते हैं जिनके होने से मेरा मोरल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता है, लेकिन सर अगर ये नहीं होंगे तो हम डिससेटिस्फाई जरूर हो जाएंगे। उसको उन्होंने किस में रखा, हाइजीन फैक्टर में, जिसमें हाइजीन फैक्टर में एक एक क्या आता है, कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब हमारे सुपरवाइजर के साथ, सबॉर्डिनेट, पीर ग्रुप के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, जॉब सिक्योरिटी, मतलब हम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, फिर वर्किंग कंडीशन कैसा है, वर्किंग लाइफ बैलेंस, मतलब पर्सनल, अगर हम गोल की बात करें कि हम पर्सनल गोल में मतलब आता है कि हमारा एम्प्लॉयों का भी कुछ काम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें छुट्टी दे देती है, जाओ पर्सनल काम भी कर लो। तो ये वो फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं ही नहीं तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर ये हैं तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड
नहीं होगा, अगर ये अवेलेबल हैं भी तो एम्प्लॉय का मोरल बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाएगा। ठीक, ये मेंटेन करके रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ये वो फैक्टर हैं जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, और जिससे क्या होता है होती है, इस वजह से इसको किस में रखा गया, मोटिवेशनल फैक्टर में। इसी वजह से टू फैक्टर थ्योरी इसको बोला जाता है, या मोटिवेशन हाइजीन। तो देखो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहते हैं। तो हम कहते हैं रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, आपको रिकॉग्निशन मिले, मतलब कि हम कहते हैं सेंट्रल डिसीजन मेकिंग जो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेता है, आपको उसमें पार्टिसिपेशन देता है, तो कहीं ना कहीं आपको आप सोचेंगे यार हमको रिकॉग्निशन मिल रहा है। अचीवमेंट का मतलब कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एडवांसमेंट का मतलब हो गया कि अगर हम कहें कि एडवांसमेंट का मतलब जैसे प्रमोशन आपका हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगी चीज़ें। फिर ग्रोथ की बात आती है कि मतलब काम ऐसा है जिसमें आपको स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगी। अगर हम कहते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंस है मिशन में, तभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हमें दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एम्प्लॉय को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। और कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो जॉब चैलेंजेस, मतलब कि काम ऐसे होते हैं जिससे हमको क्या लगता है कि हमारा जॉब चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की इसमें ज़रूरत है, चैलेंजिंग है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर में आते हैं, और ये सारे हाइजीन फैक्टर में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें 3 फैक्टर इसका दिया था और एक एडवांसमेंट दिया था, और बाकी हमारा जॉब सिक्योरिटी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन दिया था। पूछा था विच वन इज नॉट हाइजीन फैक्टर, हमारा आंसर क्या था, एडवांसमेंट। ठीक, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया